अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाब नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जिन्हें अगर आप लोग तैयार कर लें तो 2025 का जो आपका बोर्ड का एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का बआसानी इजीली उसके चैप्टर 1 से आने वाले एमसीक्यूज आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चले देखते हैं, आप लोगों के लिए मैंने सबसे अहम और इम्पोर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज निकाले हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कशन में लेके आएंगे। अगर इन एमसीक्यूज को आप तैयार कर लेते हैं तो बआसानी आप अपने एमसीक्यूज चैप्टर 1 वाले अटेम्प्ट कर लेंगे। और एक और बात, अगर स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको बाकी तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की वीडियोस भी मिलेंगी इसी चैनल के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए तो आप लोगों के लिए जो एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं तकरीबन ये 30 से 40 एमसीक्यूज हैं जिनको हम जल्दी जल्दी देखेंगे और उनके करेक्ट आंसर क्या होंगे वो भी देखेंगे। ओके जी, तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ये डाटा के कुछ यूनिट्स हैं और इनमें से पूछा गया सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बिट है, एक निबल है, एक बाइट है और एक वर्ड है। तो वर्ड जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है हमारे पास, क्योंकि वर्ड जो है वो नॉर्मली 32 बिट का होता है और ये एक बिट है, निबल 4 बिट का होता है और बाइट 8 बिट का होता है। तो हमारे पास वर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ किलोबाइट इज एग्जैक्टली, एक किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1024 जो है वो बाइट होती हैं एक किलोबाइट में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर आर। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर रन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अ बिट कैन रिप्रेजेंट हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज। तो एक बिट की दो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, या तो 0 या फिर 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच द फॉलोइंग की इज यूज टू कैंसल द ऑपरेशन। तो हम ये एस्केप की को यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए, किसी भी ऑपरेशन जो करंटली हो रहा हो उसे कैंसिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास MICR स्टैंड फॉर। MICR का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो है वो डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है इसमें पूछा गया है विच की रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो लेफ्ट साइड से याद रखिएगा बैक स्पेस की जो है वो कैरेक्टर को रिमूव करती है और राइट साइड से अगर पूछा जाए तो डिलीट की को हम चूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, जैसे कि ये हमारे पास जॉयस्टिक जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। अब इनमें से स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास, बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी तीनों हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है अ बारकोड सिस्टम इज आल्सो नोन एज। तो इसे हम यूपीसी का नाम देते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसे हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, जो लास्ट भी हम देख चुके। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बाकी सारे हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 17 है टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट। प्रोग्राम के एक कंपोनेंट को टेस्ट करने के अमल को क्या कहते हैं, इसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। ये SDLC वाले टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो प्लॉटर हमारे पास इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिजाइन एंड डेवलप फॉर पर्टिकुलर कस्टमर।
तो एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सॉल्व एवरीडे पर्सनल और बिजनेस प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्सनल या बिजनेस एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। 21 है, विच इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज किसको कहते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज है, बाकी हमारे पास प्राइमरी स्टोरेजेस है। नेक्स्ट है, द इंडिविजुअल इमेज दैट मेकअप अ वीडियो इज कॉल्ड। तो उसे हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, एक वीडियो जब चल रही होती है तो उसमें मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं जो हाई स्पीड पर प्ले किए जाते हैं। प्लॉटर्स आर ऑफ, प्लॉटर्स की कितनी टाइप है? तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं प्लॉटर्स की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, टेस्टिंग ऑल कंपोनेंट्स टुगेदर ऑफ अ प्रोग्राम। तो उसे हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा टेस्ट करना। 25 है, कीबोर्ड लेआउट मोस्ट कॉमनली यूज। तो क्यूबर्टी कीबोर्ड लेआउट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 4 बाइट। तो 4 बाइट को, एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आपके सामने आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27, डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम जो है वो क्या है? वो कंप्यूटिंग होता है। और 28 है, द नेम ऑफ स्क्रीन क्लैरिटी। तो नेम ऑफ स्क्रीन क्लैरिटी जो है वो रेजोल्यूशन हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी तीनों हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एरो की को हम और क्या नाम देते हैं? इन्हें कर्सर कंट्रोल कीज का नाम भी दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कैप्स लॉक का दूसरा नाम क्या है? इसे टॉगल की का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड परमानेंटली। तो परमानेंटली किस में स्टोर होते हैं? तो यहाँ चारों में से आप देख लें, सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड। ऐसा प्रोग्राम जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिसकी मदद से हम किसी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, तो वो प्रोग्राम हमारा कहलाता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच की रिमूव द करेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अभी हमने पीछे भी बात की, बैक स्पेस की जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर से करेक्टर को रिमूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, VGA सपोर्ट हाउ मेनी कलर्स। तो VGA जो है वो कितने कलर्स जो है वो सपोर्ट करता है? तो 256 कलर जो है VGA जो है सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोबाइल सिम एंड ATM कार्ड आर एग्जांपल्स ऑफ। तो मोबाइल सिम एंड ATM कार्ड जो है वो हमारे पास स्मार्ट कार्ड की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ प्रिंटर ऑपरेट्स मोस्ट लाइकली फोटोकॉपी मशीन की तरह। कौन सा प्रिंटर जो है वो काम करता है? तो ये हमारे पास लेज़र प्रिंटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द कॉमन नेम यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। के लिए कॉमन नेम जो जनरल यूज किया जाता है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, द टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच बोथ न्यू एंड ओल्ड सिस्टम आर ऑपरेट टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी कौन सी सिस्टम की कन्वर्जन जिसमें दोनों सिस्टम इकट्ठे ही ऑपरेट किए जाते हैं कुछ अर्सा के लिए, तो इसे हम पैरेलल कन्वर्जन का नाम देते हैं। 42 है, हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो ये हार्डवेयर जो है हमारे पास आएगा फिजिकल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो हमारे पास जो है वो इंकजेट जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और लास्ट वन क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट्स से क्या चीज़ बनती है? एक बाइट बनती है। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है चैप्टर 1 के, जिनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कशन में लेके आएंगे। इसी तरह 1 बाय 1 एक एक चैप्टर की तमाम वीडियोस जो है वो आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।